नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान ब्रह्मा के बारे में बताऊंगा। भगवान ब्रह्मा हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक है। उन्हें सृष्टि के पिता और सर्वशक्तिमान माना जाता है। भगवान ब्रह्मा के संबंध में कई कथाएं प्रसिद्ध है, जिनमें उनकी उत्पत्ति, कर्म, दिव्यत्व का वर्णन होता है। यहाँ हिंदी में भगवान ब्रह्मा की पूरी कथा में प्रस्तुत करता हूँ। कथा के अनुसार सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान विष्णु और भगवान शिव के बाद तृतीय देवता ब्रह्मा बने। उनके 4 मुख हैं, जिनका अर्थ यह होता है कि चारों दिशाओं में देख सकते हैं। उनके द्वारा इस ब्रह्मांड की रचना और प्रबंधन किया जाता है। कथानक में उल्लेख किया जाता है कि भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति ब्रह्मांड के आदि से हुई है। उन्हें अजय और अनादि माना जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि उनकी शुरुआत और अंत नहीं होते हैं। कथानक में उल्लेख किया जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचने की इच्छा जताई तो उन्हें एक विमुख चाल वाला मुख मिला। यह मतलब था कि वे दिशाओं के सन्मुख चलने की क्षमता नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उनके द्वारा निर्मित कार्यों की देखभाल के लिए ब्रह्मांड को चारों दिशाओं में बने देवताओं की मदद से आवश्यकता होती थी। एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार ब्रह्मा ने अपनी पत्नी सरस्वती को उत्पन्न किया। सरस्वती देवी ज्ञान, कला, संगीत, विद्या और वाणी की देवी माना जाता है। उनकी सहायता से ब्रह्मा ने सृष्टि को नियंत्रण किया और विविध प्रकार से ज्ञान का स्रोत बढ़ाया। यह भी कहा जाता है कि भगवान ने अपनी एक और पत्नी गायत्री को उत्पन्न किया। गायत्री माता वेदों की रानी कहलाती और उन्हें सूर्य की देवता की पत्नी माना जाता है। उनकी महिमा के जब से ब्रह्मा ने संसार का सृष्टि स्थिर सहर कार्य किया। हालांकि भगवान ब्रह्मा की पूजा और आराधना करने के बावजूद भगवान ब्रह्मा की प्रशंसा बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि उन्होंने अपनी पत्नी सरस्वती को राजश्री योनि के उत्पन्न किया था। ब्रह्मा और सरस्वती के बीच यह संबंध जो कथाओं और पौराणिक विवरणों में उल्लेख किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा ने उन्हें उपासकों को भी इसकी अनुमति नहीं होती है उनकी पूजा करने की। इसके अलावा एक और प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने अपने पुत्रों मारीची को उत्पन्न किया था, जो एक राक्षस बना। मारीची ब्रह्मा के अभिमान और दुष्कर्मों का प्रतीक है। उसने ब्रह्मा की आज्ञा के विपरीत दिशा में गतिमान किया और ब्रह्मा ने उसे दंड दिया। यह घटना उनके अधिकारों को स्थापित करने के लिए ज्ञात होती है। भगवान ब्रह्मा विश्व की रचना करने वाले और उसका पालन पोषण करने वाले माने जाते हैं। हालांकि उनका मुख्यतः उद्देश्य सृष्टि को आरंभ का होता है। उन्हें पूजा और आराधना द्वारा भगवान ब्रह्मा को सम्मानित करने का कठिन कार्य होता है। हिंदू धर्म में विष्णु और शिव की पूजा अधिक लोकप्रिय है, जबकि ब्रह्मा की पूजा बहुत कम होती है। इसका कारण विभिन्न पौराणिक कथाओं और विविध वेदांतिक पाठों में दर्शाया जाता है। यदि हम भगवान ब्रह्मा की कथा को आगे बढ़ाते हैं तो उनकी कहानी और उनके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। हालांकि यह ध्यान देना योग्य है कि भगवान ब्रह्मा के बारे में विस्तारित और निश्चित कथानक शास्त्रीय पुराणों में स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है, तो मैं इस कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत करता हूँ। आपको अधिक विस्तृत और निश्चितता के लिए शास्त्रीय स्रोत और पौराणिक कथाओं का अध्ययन करना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने प्रजापति रूप में अपने 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, मारीची, अडीरा, पुलस्त्व और पुलह। इन चारों पुत्रों ने अपने द्वारा निर्मित कार्यों की सृजनशीलता में योगदान दिया। भगवान ब्रह्मा की एक और प्रसिद्ध कथा है, जिन्हें उनको ब्रह्मा वाणी का दान प्राप्त हुआ। इन कथा के अनुसार दक्ष नामक एक ऋषि ने तपस्या करते हुए समय ब्रह्मा से वरदान मांगा कि उन्हें यज्ञ पाशा बनने का वरदान करे। ब्रह्मा ने इसे मान लिया और उन्होंने दक्ष को वरदान दिया। इसलिए वे दक्ष को ब्रह्मा वाणी के रूप में पहचाना जाता है, जो उनकी शक्ति और प्रभाव को प्रकट करती है। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा की कथाओं में अनेक सृष्टि के कार्य महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई जाती है और वे देवता और मानवता के बीच सृष्टि के संचालन करने के लिए प्रमुख रूप से माने जाते हैं। भगवान ब्रह्मा के बारे में अधिक विस्तृत और निश्चित जानकारी प्राप्त करने के लिए पुराणों, वेदों और अन्य शास्त्रीय स्रोतों का आधार लेना अच्छा होगा। ये स्रोत आपको ब्रह्मा की कथाओं, उनके परिवार,
विशेषताओं और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। कुछ प्रमुख पुराणों में भगवान ब्रह्मा की कथाएं शामिल है, जैसे कि ब्रह्मा पुराण, पुष्प पुराण, विष्णु पुराण और शिव पुराण। इन पुराणों में आपको विस्तृत और गहन रूप से ब्रह्मा के जीवन की सृष्टि कार्य, परिवार, अवतार और अन्य महत्वपूर्ण विवरण मिलेंगे। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तकालयों में और अन्य संस्थाओं में उपलब्ध धार्मिक पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं, जो भगवान ब्रह्मा और विशेष विचारों का उपासना और कथाओं की चर्चा कर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।